ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का एक सुंदर से कार्यक्रम में। आज के समय में जहां आध्यात्म की कमी सबको महसूस हो रही है, जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे लुभावने कार्यक्रम दिखाई देते हैं, बहुत सारे प्रपंच युक्त कार्यक्रम दिखाई देते हैं। आज हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को खंडन करने के लिए कुछ ऐसे धारावाहिक और सीरियल और पोर्टल कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल और बहुत सारे चैनलों पर है। ऐसे समय में लगातार 15 जून से बाबा जी की पाती कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल राम बालक दास पर प्रसारित होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन 7 महीने में, 6 महीने में लोगों ने, लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और प्रशंसा की। जब से पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से लगा, हमारे परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के गो भक्तमाल कथा को हमने कड़ी के रूप में प्रसारित करना शुरू किया। इस कार्यक्रम को देख करके लोगों के मन में गो भक्ति के भाव जगे, गौ सेवा का भाव जगा, गोव्रती बनने का भाव जगा। वहीं दूसरी ओर पाटेश्वर धाम के विहंगम दृश्य को देख करके बहुत से लोगों ने यहां से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। मां कौशल्या की ये निर्मित होने वाली विशाल दिव्य शिखरों से सुशोभित 108 फीट ऊंचा, 64 फीट चौड़ाई का और 136 फीट लंबाई का, 108 मूर्तियों से सुशोभित 3 मंजिल का यह 25 करोड़ की लागत से बनने वाला मंदिर लोगों को आकर्षित कर रहा है। ऐसे समय में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पाटेश्वर धाम के मूल स्थापना के प्रसंगों को आपके साथ बांट रहे हैं। कल तक आपने सुना कि किस प्रकार एक आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत 1975 के अक्टूबर महीने में इस क्षेत्र के आध्यात्मिक लोगों ने उस स्थान पे किया जिस स्थान को लोग प्रदूषित कर रहे थे। जामरी पाट और मरदेल के नाम से विख्यात यह स्थान। पाटेश्वर धाम के निर्माण की इस कहानी में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ती है उस रामचरितमानस के 24 घंटे के आयोजन का। संध्या 3 बजे यज्ञ हवन के द्वारा उस स्थान को पवित्र करके और रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ। कुछ संगीत वाले भी आए। जैसे जैसे शाम गहराने लगी, लोगों के मन में जहां इस जंगल में भय व्याप्त होना चाहिए वहीं आनंद व्याप्त होने लगा। लोगों को एहसास होने लगा कि यह स्थान पहले से जागृत है। हमारे रामलाल साहू जी कहा करते थे कि उस दिन का अनुभव उनके लिए ऐसा था कि जैसे कोई फिल्म देखना। वो सब देख रहे थे कि आगे ऐसा ऐसा होने वाला है। आज जो होने वाला है वो भी उन्होंने उस दिन देख लिया था, क्योंकि हमारे जो पूर्वज पुराने लोग होते थे, जिनको रामायण याद होता था, जिनके जीवन में झूठ होता ही नहीं था, सत्य इतना होता था कि हर सत्य उनको परमात्मा दिखा देता था। थानू प्रसाद मिश्रा जी, हमारे सियान महाराज, बड़े महाराज अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो भी कहा करते थे कि उनको परमात्मा ने वो सब दिखाया। रामचरितमानस के रात्रिकालीन आयोजन को भी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। गांव-गांव की मंडलियां, उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, टार्च मोबाइल नहीं होता था, तो लोग मसाले जला जला करके यहाँ आए।
रात में भी वहां 50 से 60 लोग रुके। रामचरितमानस का सुंदर सा कार्यक्रम ठंडी का दिन होने के बाद भी हुआ। सुबह हुई तो फिर छोटे छोटे बच्चे से लेके युवा साथी सब पहुंचने लगे। एक छोटा सा मेला लग गया। जामड़ी पाठ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ। रामचरितमानस में प्रसंग आया था विश्वामित्र जी के द्वारा राम लक्ष्मण को मांगना, और रामलाल साहू जी जब रामायण की टीका करते थे तो सब अभिभूत हो जाते थे। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया कि किस तरह मैं जाचन आये नृपतोही, विश्वामित्र जी मांगने आते हैं राम लक्ष्मण को कि आज धर्म पे संकट है, आज समाज पे संकट है, तो क्यों ना आप अपने बच्चों को हमें दें। इस प्रसंग को सुनकर लोगों के आंखों से अश्रुधार बहने लगा। लोगों के मन में एक इच्छा जगने लगी कि काश ऐसे ऋषि महात्मा यहां भी होते। बस वो अंकुर था जो परमात्मा ने लोगों के हृदय में दिया। उस अंकुर से एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आइए गौ कथा का आनंद लेते हैं। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गौ माता की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री ब्रज कामद सुरभि वन की, सब संतन की, श्री पाटेश्वर धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, परम पूज्य श्री महंत श्री राम जानकी दास जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, समस्त छत्तीसगढ़ वासीन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ महतारी की। भगवान की हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र भारतवर्ष में हम आप सब मानव शरीर प्राप्त कर मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री गोभक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। श्री बाल योगेश्वर श्री राम बालकदास जी ने छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा गोरक्षण एवं गो संवर्धन के क्षेत्र में जो महनीय कार्य किए जा रहे हैं उनके संबंध में जानकारी दी। सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और इस कार्य के लिए, गो सेवा के इस महनीय कार्य के लिए हम छत्तीसगढ़ के वर्तमान शासन को बधाई देते हैं और गौ माता की सन्निधि में यह घोषणा करते हैं कि यदि ईमानदारी से इसी प्रकार गोरक्षण गो संवर्धन की दिशा में सरकार प्रयत्नशील रही तो निकट भविष्य में गोरक्षण गो संवर्धन की दिशा में छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतवर्ष के लिए प्रेरक प्रदेश बनेगा, आदर्श प्रदेश बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ वन्य संपदा खूब है और गो अभयारण्य की जो परिकल्पना है यहाँ बहुत अच्छे तरीके से संपादित की जा सकती है। बस बात यह है कि जैसे एक चक्र पर रथ नहीं चलता है, रथ के ठीक ठीक संचालन के लिए दो चक्र चाहिए तो शासन का रथ चलेगा, लेकिन उसके लिए एक चक्र शासन का हो तो दूसरा चक्र जनता के सहयोग का हो। ये दोनों चक्र जब एक साथ चलेंगे तो निश्चित निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश गो रक्षा गो सेवा के लिए प्रेरक प्रदेश बनेगा, आदर्श प्रदेश बनेगा। हमारे ब्रज के एक बहुत सिद्ध संत थे, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज। वे कहते थे गाय कभी किसी का उधार नहीं रखती। भगवान की सेवा का, संतों की सेवा का भी नगद फल मिलता है, उधार नहीं रहता, पर हो सकता है उसकी फल प्राप्ति में किंचित विलंब भी हो जाए। पर गो सेवा के फल में विलंब होता नहीं। भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक जो गो सेवा की गई है वह सद्यः फलदायी होती है। भगवान वामन की गो भक्ति का स्मरण हम कर रहे हैं। वामन भगवान देव पराजित दुखी देख, अदिति पयो व्रत को कियो। देव पराजित दुखी देख, अदिति पयो व्रत को कियो। देव पराजित दुखी देख, अदिति पयो व्रत को कियो। हाँ, देव पराजित दुखी देख, अदिति
अदिति पयोव्रत को। कश्यप अदिति देख, हाँ कश्यप अदिति दुखी, पयोव्रत व्रत बतलायो। कश्यप अदिति दुखी, पयोव्रत व्रत बतलायो। भयो बामन अवतार, बलि के यज्ञ सिधायो। भयो वामन अवतार, बलि के यज्ञ सिधायो। मांग तीन पग भूमि, विराट स्वरूप बनायो। मांग तीन पग भूमि, विराट स्वरूप बनायो। प्रथम पग धरा, द्वितीय ब्रह्म गंगा प्रगटायो। 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 सुतल लोकी को राज दे, रक्षक बन कर सुख दियो। सुतल लोक को राज दे, रक्षक बन कर सुख दियो। देव पराजित दुखी देख, अदिति पयोव्रत को दियो। हाँ देव पराजित दुखी दे, अदिति पयोव्रत को दियो। महाभारत में सृष्टि के प्रकरण में किस की उत्पत्ति किसके अंश से हुई है, सृष्टि में उसका अलग अलग वर्णन है। वहां देवांश से गाय की उत्पत्ति बताई है और असुरांश से भैंस की उत्पत्ति बताई। महाभारत की पंक्ति है महाराज जी, महिषास चासुरा इति, महिषास चासुरा इति। ये महिष जो भैंस है ना, ये असुर का वंश है। इसलिए भैंस के दूध में सात्विकता नहीं है, रजोगुण तमोगुण है। घी में भी, दही में भी। इसलिए देव कार्य, ऋषि कार्य और पितृ कार्य, इन तीनों कार्यों में भैंस का दूध दही घी ग्राह्य नहीं है, निषिद्ध है। महाभारत में लिखा है कि पितरों का कर्म भैंस के दूध दही घी से कर दो तो पितृकर्म नष्ट हो जाता है, देवताओं का कर दो तो देवताओं का कर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं ये भी कहावत है, बोले अदिति की संतान गाय और दिति की संतान भैंस। हम भी सुनते थे, कई लोग कह देते हैं अदिति की संतान गाय और दिति की संतान भैंस। पर हमारा एक स्वभाव है, जब तक कहीं कुछ प्रामाणिक रूप से हम देख नहीं लेते किसी आर्ष ग्रंथ में, तब तक हम नहीं बोलते, भले किसी की वाणी से सुने। तो महाभारत का जब पाठ कर रहे थे, उसमें जब आया महिषास चासुरा इति, भैंस असुर के अंश से उत्पन्न हुआ, तब हमने कहा ठीक है, भले ही अदिति की संतान नहीं है, लेकिन अदिति माने देवता और दिति माने दैत्य। तो शायद इसी अर्थ में ये बात प्रसिद्ध हो, महिषास चासुरा इति।
मनुष्य तो बुद्धिमान होता ही है, अन्य प्राणियों में भी बड़ी बुद्धि होती है, अपनी रक्षा की बुद्धि तो होती है, पर पशु प्रजाति में सबसे अधिक मूर्ख कोई प्राणी है तो उसका नाम है भैंस। गौ माता सर्व जगत की जननी है। गौ माता संपूर्ण प्रकृति की जननी है। पूज्य महाराज जी ने कथा में हमको इस विषय का बहुत सुंदर विश्लेषण किया। धीरे धीरे कथा विश्राम की ओर जा रही है तो पूज्य राजेंद्र दास जी पूरे अपने आनंद में आते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रोज कोई ना कोई महिमा बताते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कैसे दरिद्रता आएगी, जहाँ रोज दरवाजे में दीप जलाती हैं माताएं, जहाँ धान का कटोरा तो है ही, साथ ही घर घर में गौ माता का पालन होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात से भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ के घरों में गौ माता की स्थापना है। तो पूज्य महाराज श्री इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ी बातें, गौ सेवा और संवर्धन की बातें। हम लोग इस कथा को सुनकर आनंदित तो हो ही रहे हैं, साथ ही पाटेश्वर धाम के उस मूल इतिहास की ओर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आइए 1 मिनट की चर्चा करके फिर आज के इस एपिसोड को मैं विश्राम दूंगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि रामचरितमानस की कथा में जब प्रसंग बताया जा रहा है कि मैं जांचन आयो नृप तो ही, तो सबके मन में इच्छा हो रही थी कि क्यों ना हम इस स्थान देवता को, जो स्थान देवता इतना प्रमाणित है कि जामड़ी पाठ से जो मांगो मिलेगा, क्षेत्र में पानी ना गिरे, फसल सूखने लग जाए, तो लोग इकट्ठा होते हैं और 2 नारियल चढ़ा करके देवता को मना लेते हैं और दूसरे दिन बारिश हो जाती है। आज भी सन 2020 में हम बैठे हैं, आज भी इस भौतिक चकाचौंध के युग में इस स्थान का महत्व है। 2020 में इसी साल जब सावन में बारिश नहीं हो गई थी तो 14 गांव के लोग आए थे देवता से पानी मांगने, और देवता ने कहा था कि 3 दिन के बाद बारिश होगी, और ठीक तीसरे दिन घनघोर बारिश हुई थी। तब भी था, आज भी है। अनादिकाल से यह आस्था, यह निष्ठा, यह श्रद्धा हमको सब कुछ देते आई है। जरूरत है इसको मानने की। सबके मन में होने लगा कि इस स्थान में भी कोई विश्वामित्र आए, कोई वशिष्ठ आए, कोई संत आए, काश जो आज यहां हो रहा है ये सदा हो यहां। और वो हृदय में संकल्प के अंकुर फूटने लगे। सबने सोचा जब जो मांगो सो यह देवता देता है, तो एक साधु संत मांगेंगे तो क्या देवता नहीं देगा? ये विचार एक साथ सबके मन में आया। हालांकि उस समय कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बाद में जब चर्चा हुई तो कहते हैं कि उस समय सबके मन में यही बात आई थी। शायद वो परमात्मा के द्वारा दिया गया एक भाव था, जिस भाव के कारण गुरुदेव का यहां आगमन हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बाद के प्रसंग को हम आपको कल बाबा जी की पाती में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं आज्ञा चाहूँगा, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। इस कार्यक्रम को रोज देखिए। प्रतिदिन 20 मिनट आपको निकालना है। आपको प्रतिदिन सुंदर सुंदर ज्ञान की चर्चाएं मिलेंगी। अपने पूरे परिवार के साथ देखिए और सुनिए। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम वगैरह पे हम बहुत सारे चीज़ भेजते हैं लोगों को, आलतू फालतू की चीज़ भेजते हैं। सड़क पे दुर्घटना हो गई, उठा के फोटो डाल देते हैं। किसी ने कुछ भेजा, कुछ भी बकवास है, भेज देते हैं। इसके जगह में ये संतों की, बाबा जी की पाती जो है, इसको आप रोज भेजिए अपने मित्रों को, परिवार को। रोज 100 लोगों को भेजिए। मैं ये नहीं कहता इससे आपको क्या मिलेगा, लेकिन एक अच्छा चीज का आप प्रसारण कर रहे हैं, ये आपको सुकून मिलेगा। मैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला वालोद, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी प्रतिदिन की भांति आपके साथ जुड़ा हूं। कल पुनः जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।